हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हो। आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को कुछ चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली है जो उसको लेकर के आए हुए हैं। आप लोग क्रम से इसको समझिए, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो स्टूडेंट ITI का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन का स्टूडेंट हो, तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है ये शब्दावली। तो चलिए हम लोग क्रम से इसको देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। पहले इसको जान लें कि चुंबकीय फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स को जाने। देखिए ये सारा हम लोग मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र से ही संबंधित कुछ भी ज्ञान हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आप याद रखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या ही मेरा क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स है। क्लियर? चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में ही होगा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा पॉइंट को नहीं लिखे। उसका जो सार तत्व है, जो मुख्य पॉइंट है, उसको हमने यहाँ पे निकाला है कि चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या। आपको चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या के बारे में भी पता है। ये चुंबक है, नॉर्थ और साउथ है, आपको पता है। कोई भी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, जबकि इसके अगर चुंबक के अंदर बात किया जाए तो साउथ से नॉर्थ की ओर। ये कंप्लीट ये क्या बनाता है, लूप बनाता है। तो यही होता है कि ये चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या ही मेरा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग ये जान लें कि ये चुंबकीय फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये फाई, ये फाई से सूचित करते हैं। फाई, इसी को हम लोग फाई पढ़ते हैं, फाई। ठीक है, ये जो फाई लिखे हुए हैं, इसको सूचित हम किससे करते हैं, ये फाई से। अब जब आगे देख लें कि इस फाई से जब सूचित कर रहे हैं तो इसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि इसका मात्रक होता है वेबर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ देखिए लिखे हुए हैं WB, ये वेबर। ठीक है, आगे देखिए। अब ये कभी कभी ये अक्सर पूछता है कि एग्जाम में कि 1 वेबर में कितना मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, यानी 1 वेबर में आप याद रखिएगा 10⁸ मैक्सवेल। यदि 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू पूछे तो, जब 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे। अगर हमको 1 मैक्सवेल पूछना है, मैक्सवेल, 1 मैक्सवेल हम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10⁻⁻8 हो जाएगा वेबर। जैसे भी पूछे आप याद रख लीजिएगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की ओर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। हमने अभी तो चुंबकीय फ्लक्स देखा, अब फ्लक्स में अब लगा दिए घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी।
तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम लोग क्या करते हैं, बी से सूचित करते हैं। सूचित किए बी। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल में कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, प्रति इकाई क्षेत्रफल में पड़ने वाले फ्लक्स की संख्या को भी कर सकते हैं। कोई हम लोग क्या कहते हैं यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी कितना चुंबक में कितना फ्लक्स घनत्व है। तो जब भी फ्लक्स घनत्व करने का मतलब कि हमेशा जो ये फ्लक्स होगा, जिसको हम लोग अभी किससे डिनोट किए, ये फाई होगा, कितना होगा पर यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स घनत्व। यही हम देखिए B = हमने निकाले फाई, मतलब फाई करने का मतलब हो गया फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, और ए का मतलब एरिया। नहीं बोले कि इकाई क्षेत्रफल पे कितना इसमें फ्लक्स है, इकाई क्षेत्रफल पे फ्लक्स की कुल संख्या, तो ये हो गया फ्लक्स बाय ए। अब देखिए फ्लक्स का भी आप लोग मात्रक जाने थे वेबर, और एरिया का मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर आप जानते हैं। यहाँ देखिए यही हो गया इसका मात्रक, ये सारा ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये इसके लिए ये फार्मूला हो गया, ये हो गया सूत्र B = 5/8। क्लियर, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे लिख दिए चुंबकीय फ्लक्स फाई, जिसको हम इसका यूनिट होता है वेबर। फिर देखिए ये चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल का क्षेत्रफल ए, लंबवत तल का क्षेत्रफल, इसको हम लिख दिए जहाँ क्या क्या है उसको डाल दिए हैं। यहाँ तक में किसी को दिक्कत। अब चलते हैं चुंबकत वाहक बल, चुंबकत वाहक बल। चुंबकत वाहक बल क्या होता है, देखिए चुंबकत वाहक बल आप देखे होंगे कि अगर हम यहाँ पे हम चुंबकीय परिपथ को पढ़ रहे हैं, अगर विद्युत परिपथ में देखें तो आप लोग विद्युत वाहक बल जानते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, आप लोग ये जरूर नाम सुने होंगे EMF, विवावो। और यहाँ पे क्या होता है, यही MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यहाँ क्या था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब विद्युत परिपथ होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जब चुंबकीय परिपथ होगा तो मैग्नेटो मोटिव फोर्स होगा। तो फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, जब भी चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाती है तो वो फ्लक्स रहता है, और मैग्नेटो मोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जहाँ बात की जाए विद्युत से संबंधित, चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ धारा फ्लो होता है। ठीक है, उसी प्रकार मैग्नेट बना, तो मैग्नेट कब बनता है फ्लक्स, तो यहाँ फ्लक्स की बात होगी। जबकि ये EMF की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा करंट की बात होगी, धारा की बात होगी। यहाँ करंट की बात होती है जबकि यहाँ फाई की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ का बात होता है फाई का। वही चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल, नहीं देख रहे हैं, चुंबकत वाहक बल, चुंबकत वाहक बल यानी चुंबकत्व को वहन करने वाला। तो चुंबक में चुंबकीय परिपथ या चुंबकीय परिपथ में हम लोग किसको वहन करते हैं फ्लक्स को। वही देखे हैं फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल ही मेरा क्या कहलाता है चुंबकत वाहक बल। ठीक है, अगर यहाँ हम विद्युत वाहक बल में देखें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में देखें, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या कहेंगे कि जो करंट का वहन करता हो, धारा का वहन करने वाले को। उसी प्रकार यहाँ पे हमने देखे फ्लक्स को जो स्थापित करने वाला बल रहता है। ठीक है, यानी फ्लक्स को ले जाने वाला बल ही हम लोग क्या कहते हैं चुंबकत्व वाहक बल।
इसी को देखिए एफ एम से निकाल ले रहे हैं। एफ मतलब फोर्स, एम से हुआ मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके लिए फार्मूला होता है ये एन जो लिखे हुए हैं एन आई, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न। क्वाइल है, क्वाइल में आप कितना टर्न दिए, टर्न की संख्या गुना धारा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम एग्जाम में पूछता है कि ये इसका मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक होगा ये देखिए, एन मतलब होता है टर्न, एन मतलब टर्न, टी लिख दिए। मात्रक आई मतलब होता है धारा, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए इसका मात्रक हो गया एम्पियर टर्न, इसको पढ़ो, ठीक है। एन इंटू आई इसका क्या हो गया, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का फार्मूला हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब आगे चलते हैं। रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस आप विद्युत परिपथ में देखे होंगे। आप बोलते हैं विद्युत परिपथ में प्रतिरोध, प्रतिरोध जो वर्ड ये हम लोग उपयोग करते हैं, ये यूज करते हैं, ये कोई भी विद्युत परिपथ में यूज किया जाता है। अपने कहते हैं कि धारा को जो है ना रोकने में बाधा उत्पन्न करता है, यानी जो कि धारा को बहने से रोक रहा है, आप उसको प्रतिरोध कर देते हैं। तो प्रतिरोध कर देते हैं, तो ये प्रतिरोध वर्ड किस में यूज होता है, कोई भी वैद्युतिकी परिपथ में, विद्युत परिपथ में, ठीक एकदम इसी के सिमिलर। जो काम प्रतिरोध का उसी प्रकार यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में, उसी को यहाँ पे रिलक्टेंस बोलते हैं। क्लियर? वहाँ पे आप क्या कर दिए, विद्युत परिपथ में उसको रेसिस्टेंस नाम दिए, प्रतिरोध नाम दिए, जबकि यहाँ चुंबकीय परिपथ में उसका नाम क्या देंगे, रिलक्टेंस देंगे। ठीक है, रिलक्टेंस अब क्या करेगा, चूंकि विद्युत परिपथ में धारा को बहने से रोकता है परिपथ, तो रिलक्टेंस यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ किसको बहने से रोकेगा, यानी फ्लक्स को प्रवाहित होने से या बहने से उसको क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, यहाँ फ्लक्स, चुंबक है तो वहाँ फ्लक्स होगा, अगर विद्युत परिपथ है तो वहाँ धारा होगा, तो वो धारा को वहाँ रोका तो उसको प्रतिरोध कहती है। तो यहाँ अगर ये फ्लक्स को जो अपोज करेगा, रोकेगा, उसी को हम लोग रिलक्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब चलिए, यानी कि ये चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न बाधा, नहीं बोले बाधा, नहीं बोले अभी चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, कहने का मतलब फ्लक्स को बहने से रोकेगा। अब चलिए, ये आरएम हम लोग यहाँ रिलक्टेंस को सूचित किए, आर से या ये एम से मैग्नेटिक परिपथ है, इसलिए आरएम से सूचित किए। अब क्या करेगा, उसको रोकेगा, किसको, फ्लक्स को बहने से रोकता है। तो फ्लक्स को बहने से रोकने का मतलब फोर्स लगाए, कोई चुंबकीय क्षेत्र में आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तब ना वो रोकेगा। फ्लक्स को रोकने में जो हमने बल लगा दिया, ये ना होगा, वही ये एफ एम मैग्नेटिक फोर्स बटे फाई। ये मैग्नेटिक फोर्स करने का मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपका एमएमएफ, इसके जगह पे आप एमएमएफ भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसके जगह पे आप एमएमएफ भी लिख सकते हैं, ये एमएमएफ बटे ये फाई हो गया। समझना है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गया ये। अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स देखिए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे आप मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जैसे यहीं पे समझिए, ये आर एम इज इक्वल टू हमने लिखे एफ एम बटे फाई, और एफ एम इज इक्वल टू अभी जस्ट आपने यहाँ देखिए है ना, एन आई हमने यहाँ पे रख दिया एन आई, ये फाई है। ये एन का मात्रक आप जानते हैं, एन का मात्रक क्या जानते हैं,
टर्न हो गया, आई का मात्रक होता है एम्पियर, अब फाई का मात्रक होता है वेबर। तो एक यूनिट तो हमारा हो गया एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है। रिलक्टेंस का एक मात्रक हो गया, उसी को हमने यहाँ मात्रक में लिखे एम्पियर टर्न प्लस वेबर। कहाँ से आया ये बता दिए, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ एफएम क्या था वो भी हम बता दिए। एफएम क्या है? चुंबकत्व वाहक बल, जिसका मात्रक अभी हम एम्पियर टर्न देखे थे पिछले ही। फाई का अर्थ होता है चुंबकीय फ्लक्स, जिसका मात्रक वेबर होता है। फिर एल होता है चुंबकीय कॉइल की लंबाई। इससे पहले जान लीजिए कि ये जो आप दूसरा देख रहे हैं, ये RM जो देख रहे हैं दूसरा, ये एक दूसरा भी फार्मूला होता है, L बाय म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। L बाय म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, ये भी रिलक्टेंस का एक फार्मूला है। एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा ये फार्मूला हो गया। तो ये सारा पता है कि ये L क्या होता है, चुंबकीय कॉइल की लंबाई। कॉइल कितना बड़ा लंबा लिए है। फिर म्यू जीरो का अर्थ होता है निर्वात की चुंबकीयशीलता। चुंबकीयशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू। फिर म्यू आर क्या हो गया, माध्यम। माध्यम किसी भी माध्यम हो गया, हवा हो गया, या मान लीजिए आपको कांच हो गया, कोई भी एक माध्यम में चुंबकशीलता हो गया। और ए क्या है आपको पता है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब आप दोस्त जानिए कि इसका मात्रक अभी हमने जस्ट बताया कि एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। अब देखिए, ये एम्पियर टर्न प्रति वेबर इज इक्वल टू होता है 1/हेनरी। ये भी मात्रक है। कभी कभी ये रिलक्टेंस का मात्रक पूछेगा तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर भी लिखा हुआ मिलेगा, और भी अगर लिखा हुआ रहेगा 1/हेनरी, तो दोनों सही है। क्योंकि एम्पियर टर्न बाय वेबर इज इक्वल टू होता है 1/हेनरी। इसको याद रख लीजिएगा। विद्युत धारा को जो विरोध कर रहा था उसको हम लोग प्रतिरोध कहे थे। वो कहाँ? विद्युत परिपथ में बात करेंगे। जबकि अगर चुंबकीय परिपथ में क्या होगा, वो रिलक्टेंस होगा, जो क्या होगा, फ्लक्स के मार्ग में बाधा डालेगा। क्लियर। अब चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्षेत्र की तीव्रता, तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल। आपको पता है कि मैग्नेट है, तो इसमें क्या होगा, पोलरिटी इसका मतलब इकाई ध्रुव है, तो यही ना था d²। यहाँ पे मान लीजिए आपका मैग्नेट है, एक M1 हो गया, एक M2 हो गया, दोनों पोल का स्ट्रेंथ, और फिर इसके बीच की दूरी d है। अगर कह रहा इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल, इकाई ध्रुव पर लगने वाला को बल का मतलब क्या होगा, M1 M2 बराबर 1 होगा, 1 × 1/1, तब ना होगा इकाई ध्रुव पर लगेगा। इसी को हम लोग इकाई ध्रुव कहते हैं। F = 1। इकाई ध्रुव मतलब इस दोनों के बीच का दूरी 1 दे दी, और ये भी मेरा इकाई है, तब तो फोर्स 1 न्यूटन का लगेगा। तो वही करा, किसी बिंदु पर इकाई ध्रुव पर लगने वाला है, कोई हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। अब इसको H से सूचित किया जाता है। तो इकाई ध्रुव देखिए, ये लंबाई है, इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल है ना, तो यही F/L लंबाई हो गया, तो यही Fm/L कर दिए। और Fm = आपको पता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स को Fm से डिनोट करते हैं, और इसको N × I जानते हैं, नंबर ऑफ टर्न इंटू धारा। L हो गया इसका लंबाई। अब देखिए इसका मात्रा क्या हो, N × I का, N का मात्रक आपको पता है टर्न हो गया, I का मात्रक एम्पियर हो गया, और L लंबाई का मात्रक आपको पता है मीटर। तो इसका मात्रक आप याद रखिएगा, एम्पियर टर्न पर मीटर। कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जितना भी पॉइंट है। अब चलते हैं ससेप्टिबिलिटी।
ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को हम लोग देखते हैं। ससेप्टिबिलिटी क्या है? सारा ये जितना टर्म है ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, चुंबक बनने की क्षमता जाना जाता है। ससेप्टिबिलिटी से क्या जाना जाता है कि कोई भी पदार्थ को चुंबक बनने की क्षमता, इस पदार्थ में चुंबक बनने की कितना क्षमता है, इसको जाना जाता है। या हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को अगर हम रखते हैं तो उसमें कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण क्षमता है, यानी कितना उसमें आकर्षित करने का गुण या प्रतिकर्षित करने का गुण है उसमें, यानी उसकी क्षमता को परखा जाता है, ठीक है। तो आप समझिए, हम याद रखिएगा हमेशा कि ससेप्टिबिलिटी के अंतर्गत किसी भी पदार्थ के चुंबक बनने का गुण को जाना जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो कितना आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर? तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तथा शेयर करेंगे। जो कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि लाइक ही मेरा जान है। साथ ही साथ किन्हीं भी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा हो, चाहे वीडियो से संबंधित या आवाज़ से संबंधित या और किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।